पहले जो गांव के बुजुर्ग लोग होते थे रस्सी बनाने का काम करते रहते थे घरों के बाहर बैठ के। सड़ जाता था कि यहाँ से रस्सी आराम से निकल जाए, तो सुखाकर फिर इसका रस्सी निकाल लिया जाता था। नमस्कार दोस्तों, ये पौधा भी मेरे को लग रहा है पहले तो बहुत लगाते थे, सबके घरों में मिलता था, लेकिन मुझे आज ऐसा लगता है कि ये भी लगभग विलुप्त होने वाला है। तो ये जो पौधा है इसे हमारे यहाँ खट्टा भाजी या फिर जीरा भाजी के नाम से जानते हैं, या कहीं पर अमारी भाजी के नाम से भी जानते हैं। और इसका जो उपयोग है, पहले तो इसका पौधा जब छोटा रहता है तो इसका पत्तियां भाजी के रूप में खाई जाती है, उपयोग की जाती है। और बड़े होने के बाद भी जो सॉफ्ट वाली जो पत्ती है उसको भी भाजी बना के या सब्जी बना के खाते हैं। और ये खट्टा होता है, एक्चुअली टेस्ट इसका खट्टा होता है। और उसके बाद जब इससे फ्रूट्स आ जाते हैं तो ये फ्रूट का इसको भी कच्चा अवस्था में, इसी अवस्था में चटनी बनाकर खाया जाता है। इसके बाद इसके अंदर जो इसके बाद इसी को ही जब ये सूख जाता है तो इसको निकाल कर या फिर इसको इसी अवस्था में निकाल कर सुखा दिया जाता है। और बाद में इसका फिर या तो सूखा चटनी बनाया जाता है या फिर इसको सुखा कर रखा जाता है। और किसी भी प्रकार से जब खट्टी सब्जी बनाई जाती है तो उसमें इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही गर्मी के दिनों में इसका पेय पदार्थ बना के इसको रात भर डुबाया जाता है। उसके बाद इसको छान कर शक्कर मिलाकर या फिर चीनी मिलाकर इसको पिया जाता है, जिससे ठंडक मिलता है, ऐसा शरीर को ठंडक मिलता है, ऐसा माना जाता है। और उसके बाद इसका जो बीज है, ये तो इसके अंदर, इस फल के अंदर बीज निकलता है। उस बीज का भी उपयोग पहले नमक बदलने में किया जाता था। मतलब जब ये पौधा सूख जाता था, ऐसे करके इसको बांध के रख दिया जाता था। जब ये सूख जाता था तो इससे बीज जो है झड़ जाते थे, और बीज जो झड़ जाने के बाद उसको दुकान में पहले बीज को बेचकर उसके बदले नमक खरीद लिया जाता था। फिर जब ये सब काम हो जाता था, इससे इतना काम यहाँ तक उपयोग करने के बाद इससे रस्सी भी निकाली जाती थी, इस पौधे से रस्सी भी निकाली जाती थी। और रस्सी निकालने के लिए इसे गांव में जो नदियाँ होती थी या फिर तालाब होते थे जहाँ पर कोई नहाने नहीं जाता था, वहाँ पर इसका बंडल बना के पानी में दबा दिया जाता था। पानी में डुबा के इसके ऊपर पत्थर रख के दबा दिया जाता था। और जब इसका जो छिलका है ऊपर का सड़ जाता था, इतना सड़ जाता था कि यहाँ से रस्सी आराम से निकल जाए, निकाल कर इसे सुखाकर फिर इसका रस्सी निकाल लिया जाता था। उसके बाद भी इसका जो रस्सी निकालने के बाद, रस्सी का तो उपयोग आप जान रहे हैं, पहले रस्सी का किस पहले जो गांव के बुजुर्ग लोग होते थे रस्सी बनाने का काम करते रहते थे घरों के बाहर बैठ के, तो उसी प्रकार से इसका रस्सी भी वहाँ निकाली जाती थी और रस्सी बनाई जाती थी। इसका रेशा निकाला जाता था, फिर रस्सी बनाई जाती थी, फिर रस्सियों का अलग अलग उपयोग किया जाता था। फिर इसके बाद जो इसकी लकड़ी बची होती थी, इसको ठंडी दिनों में, जैसे अभी ठंड का दिन है, उसमें इसको शाम के समय हो या फिर सुबह हो या फिर जब धान का मिसाई विसाई करते रहते हैं, धान का थ्रेसिंग करते रहते हैं, तो वहाँ पर ठंड ज़्यादा रहता है, तो आसपास गर्म बनाने के लिए या गर्मी बनाने के लिए या फिर आग तापने के लिए इसको जलाया जाता था। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।